ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि जितने भी पदार्थ होते हैं सभी के सभी टूट फूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इनके ऐसा होने में हमको कोई संशय नहीं रहता है, किंतु शरीर के विषय में ऐसा नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? लोहे के सामने शरीर क्या है, और शरीर के विषय में फिर उसी समय देख के क्या लगता है? इसी तरह टूट सकता है ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसमें ये मानना चाहिए वस्तुतः ईंट, पत्थर, लोहे, लक्कड़ आदि के जो नाश की स्थिति होती है उसमें एक तो उसका विकल्प नहीं होता है, वो एक जैसा ही रहता है, नष्ट होता ही होता है। उसमें कभी वृद्धि ह्रास जैसी स्थितियाँ नहीं आती है। और शरीर में जो है इसमें वृद्धि दिखाई देती है, नाश के साथ साथ बढ़ती रहती है। एक तो ये भी होता है कारण। फिर दूसरा है कि कभी भी ऐसी बुद्धि नहीं बनी शरीर के बारे में ये नष्ट हो गया और फिर हुआ। जबकि लोहे आदि में जो देखते हैं वो वही बुद्धि रह जाती है कि ये तो टूट जाता है, फिर ठीक नहीं होता है ये। तो बुद्धि के संग्रह के कारण ऐसा होता है, मुख्य कारण है। लोहे आदि पदार्थों से संबंधित जो हमारी बुद्धि का संचय है वो बिना विकल्प के है। उसमें कभी कोई संशय की स्थिति नहीं हुई, ये हो सकता है क्या फिर। लेकिन शरीर के विषय में वैकल्पिक बुद्धि रहती है, ये ठीक भी हो जाता है और खराब भी होता रहता है। तो इस वैकल्पिक बुद्धि के अभाव में एक तो अनायास नहीं होता है ये कि नष्ट हो जाएगा। फिर दूसरी बात है कि हम ऐसा मानते भी नहीं रहना चाहते। बीमार होता है और कुछ होता है तो दिन रात विपरीत चिंतन रहता है, ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ये ठीक नहीं होने की चीज़ है, ऐसा कभी आने ही नहीं देते हैं इसमें। यद्यपि भीतर सूक्ष्मता से मानते तो हैं, डर इसी कारण से लगता है कि नष्ट हो जाएगा ये, लेकिन उसको निर्णीत नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। चलो नष्ट होता है तो नष्ट हो जाए, या ये नष्ट होने की ही वस्तु है। शेष वस्तुओं में तो मान लेते हैं कि हाँ नष्ट हो जाएगा, हो जाए कोई बात नहीं। शरीर के विषय में ऐसा स्वीकार नहीं होता है कि नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ऐसी अस्वीकृति के कारण से भी इसमें जो स्थितियां आती भी है कि ये नष्ट हो जाएगा, तो फिर उसको रहने नहीं देते हैं, उसको बैठने नहीं देते। इस कारण से हर समय संस्कारों का जो है, विचारों का जो संग्रह है हमारे पास, इसके होने पक्ष के ही केवल होते हैं। और इसी पक्ष के संस्कार बैठाने से यानी विचार
रखने के कारण से जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो एक क्षण के लिए लगता है, फिर वो हट जाता है। लगता तो रहता है, हर समय लगता है कहीं टूट न जाए, मर न जाए, नष्ट होने की स्थितियाँ आती है, लेकिन ये वस्तु नष्ट होने की चीज़ है। ये एक विनाशशील पदार्थ है। इस बुद्धि को हम कभी स्थिर नहीं होने देते हैं या ऐसा निर्णय नहीं करते हैं। विनाशशील पदार्थ है ये मानना, ये मान्यता हमको स्वीकार में नहीं आती। और इसके पीछे अन्य अन्य कारण होते हैं। फिर हम दूसरा कारण ये भी है कि वस्तुतः हम इसके नाश में अपना नाश भी समझते हैं। अगर शरीर नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे फिर तो। और हम नहीं रहें ये भी नहीं चाहते कभी। इस कारण से भी फिर ये अनुभूति सामने नहीं आती है कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा। किंतु ऐसी जो मान्यता है, ऐसा लगना या मानना, यह क्या है? मिथ्या ज्ञान है। शरीर एक विनाशशील पदार्थ है, अनित्य पदार्थ है, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान यानी स्वीकारात्मक ज्ञान होना चाहिए। जैसे अन्य पदार्थों के विषय में, वस्त्र, भवन आदि के विषय में एक स्वीकारात्मक ज्ञान होता है कि हाँ ये विनाशशील पदार्थ है, ये नष्ट हो जाते हैं, ये ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ऐसा ही शरीर के विषय में मान के चलना ये यथार्थ ज्ञान है। ऐसा नहीं मानने से ही फिर क्या होता है? विरोधाभास होता है। यानी उचित काल में हम जो आवश्यक कार्य करने चाहिए वो नहीं करते। यदि शरीर हमको अनित्य दिख जाए, जीवन हमको सीमित दिख जाए, तो इससे क्या होगा? फिर हम जीवन के जो वास्तविक प्रयोजन है या अंतिम प्रयोजन जो है उसको पूरा करने में तत्पर हो जाएंगे। और जब तक ये शरीर नहीं दिखेगा विनाशी, तब तक इसके जो मुख्य उद्देश्य है, इससे जो पूर्ण होना है, जो इसका मुख्य प्रयोजन है, उससे भी हम बचते रहेंगे। लोक में, लौकिक विषयों में, संसार में जो हमारी रुचि बनी हुई है, प्रवृत्ति बनी हुई है, उसके पीछे एक ये भी कारण है, हम शरीर की तरफ से निश्चिंत हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होना है इसका, हम भी हैं ही, इसमें क्या हो गया। तो अब हैं तो फिर यहाँ की चीज़ें भी चाहिए। ऐसे ही जो लौकिक पदार्थों में जो रुचि होती है, उसके कारण पीछे एक निश्चिंतता रहती है अपनी कि हम तो हैं ही, बस क्या होना है, होगा कुछ नहीं। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि अब हम कभी सोचते ही नहीं ऐसा कि इनके पीछे हम क्यों लगे हुए हैं। लौकिक पदार्थों के संग्रह में, भोग में जो दिन रात हम लगे रहते हैं, उसके विषय में हम विचार नहीं करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्यों लगे हुए। अगर शरीर की अनित्यता दिख जाए, इसका विनाश स्वीकार हो जाए, तो फिर हम इन भोगों में भी
विचार करने लग जाएंगे कि आखिर ये हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए, इन पर फिर हमारा विचार आरंभ हो जाएगा। और अगर शरीर अनित्य नहीं दिखा, जीवन सीमित नहीं दिखा, तो इनकी विवेचना नहीं करेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये हमको भोग, खाना पीना, देखना सुनना आखिर क्यों चाहिए, इसे हम क्यों देख रहे हैं, कब तक देख रहे हैं, कितना हमें देखना चाहिए, आदि आदि जो बातें होती है वो तभी होती है जब हमारे पास समय नहीं रहता है। समय जब पर्याप्त होता है हमारे पास, तो फिर जो भी वर्तमान चीज़ें होती है उसके बारे में हम पूरे शक्ति लगाए रखते हैं। तो इस कारण से चूँकि वस्तुतः शरीर सीमित काल के लिए होता है, नाशवान होता है, और दूसरा है कि संसार के भी जो पदार्थ हैं, ये भोग हैं, ये हमारे लिए सदा भोगने योग्य नहीं है। इन्हीं को भोगते रहें, इतने में भी हमारी कोई कृतकृत्यता संभव नहीं है। संपूर्ण संतुष्टि इनके भोगते रहने से भी संभव नहीं है। इसलिए दोनों तरह से ये कार्य हानिकर है। एक तो आधार हमारा पर्याप्त नहीं है, अवसर हमारा सार्वकालिक नहीं है, और दूसरा है कि ये भोग भी सर्वकालिक नहीं है, ये सदा भोगने योग्य है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन इन्हीं दोनों क्षेत्रों में हमारा सारा का सारा समय लग रहा है। मान्यता भी मिथ्या है, और दूसरे इनके जो भोग हैं वो भी एक प्रकार से अनुचित है कि सदा केवल इनको भोगते रहना चाहिए, देखते जानते रहना चाहिए। तो इसलिए फिर ये वस्तु तत्व के विपरीत होने से अब ये विचारणीय बन जाता है, चिंतन का विषय बन जाता है कि बस यहाँ हमारी प्रवृत्ति उचित होनी चाहिए। उसमें पहले यही देखने का होता है कि फिर हमारा यह शरीर वस्तुतः क्यों नहीं नष्ट होगा। इसमें नष्ट होगा ये तो मना नहीं कर सकते, प्रमाणों से जब देखेंगे, सिद्ध करना जब पड़ेगा, तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि सब दिन चलेगा ये, नष्ट तो होना ही होना है इसको, ये तो लग ही जाता है, यानी मानते ही हैं। बहुत लंबे काल तक नहीं खींच सकते, 100-200 साल से आगे तो जा ही नहीं सकते, अपने आप मान भी लेते नहीं रहेगा। लेकिन उसमें अभी बहुत समय है, ये एक आ जाता है बीच में। हमारे पास अभी बहुत समय है, इसलिए जितना इधर उधर करना है उलट-पलट कर लो, ये स्थिति इसमें रहती है। तो इससे बचने के लिए आवश्यक है कि पहले यही मानना चाहिए कि वस्तुतः आज नहीं कल ये गौण है, कब ये नष्ट होगा ये तो गौण है, कितने साल चलेगा, कितने बार वर्ष में नष्ट होगा, इसको तो रखना ही नहीं चाहिए। इसमें इतना मानना है कि ये नष्ट होने की चीज़ है, ऐसा जानना या मानना प्रधान है इसमें। क्योंकि बाकी वस्तुओं में हम यही मान्यता रखते हैं कि इस कारण से वो नष्ट होगा, ऐसा नहीं अपेक्षा रखते, बस यही मानते हैं ठीक है, पट जाएगा ये वस्त्र।
यद्यपि कार्य कारण पूर्वक किसी बात को भी जानना होता है, तो जिज्ञासा तो रहेगी कि आखिर नष्ट होगा तो क्यों होगा। तो उसके लिए है कि ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नष्ट होता है शरीर। अभी नष्ट करने लग लें, अगर जिस समय लगता है कि नष्ट नहीं होगा उसी समय नाक पकड़ के छोड़ो नहीं, बंद कर दो इसको, अपने आप लगेगा कि नष्ट होगा कि नहीं होगा, उत्तर आ जाता है। सांस बंद होते ही उत्तर आ जाएगा कि नष्ट होगा कि नहीं होगा। तो नष्ट होने वाला तो है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमको मान्यता में इतना लाना है कि किसी प्रकार से भी ये विनाशशील है, ये निर्णय हो जाना इसमें पर्याप्त है। और दूसरी बात फिर है हेतु कि इसमें और कोई कारण नहीं है, बल्कि ये तो नष्ट हो नहीं जाएगा, ये तो नष्ट हो रहा है। नष्ट होने वाली चीज़ें जितने भी होती है वो, उसमें एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है काल कि जिसमें उसका नाश नहीं होता है। नाश सर्वदा चलता है, जिसमें एक क्षण भी नाश अगर रुक जाए तो वो नष्ट नहीं होगी चीज़ों। इस कारण से नाशशील पदार्थों में जो नाश है, विनाश जो है, वो एक क्षण के लिए भी रुकता ही नहीं है, सर्वदा चलता ही रहता है। और वो दिखता भी है, जैसे कोई भी चीज़ है नई लगती है पहले पहले, और थोड़े दिनों के बाद वो पुरानी लगने लग जाती है। नई वस्तु पुरानी लगने लगती है, इसमें किसी कोई अपवाद है क्या कहीं पे? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सब दिन नई ही लगती रह जाए, थोड़े दिनों के बाद ही वो पुरानी लगने लगती है। तो यही सबसे बड़ा हेतु है कि वस्तु पुरानी आखिर क्यों लगने लग गई। कहीं भी इसका अपवाद नहीं मिलेगा वस्तु पुरानी होने के। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी पुरानापन यानी परिवर्तन विशेष एक होता रहता है। उसको कहते हैं धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। ये तीन परिणाम प्रत्येक वस्तुओं में, जितने भी उत्पन्न या अनित्य वस्तुएं हैं उनमें ये समान रूप से प्रत्येक क्षण ये परिणाम होता रहता है। और इसका लक्षण ये होता है कि वस्तु में अवस्था भेद, जो पिछली अवस्थाएं थी अब वर्तमान में नहीं रहती है, अलग हो जाती है उससे। तो जैसे शरीर में भी है, ये बालक था, धीरे धीरे अब ये किशोर हुआ, युवा हुआ, वृद्ध हुआ, ऐसे एक तरफ ही इनकी बढ़ती होती है। ऐसे पेड़ पौधे आदि जैसे होते हैं, ये भी दिन रात यानी उस अवस्था में जलते जाते हैं जिनकी पीछे आवृत्ति नहीं होती है कभी। आज जो अंकुर है, निकला है, इसके बाद अब कल क्या होगा, धीरे धीरे इसमें पत्ते आ जाएंगे और अधिक, वो पत्ते और भी चौड़े हो जाएंगे। तो ऐसे करके नई टहनी और आ जाएगी। ऐसे उनमें जो क्या होता है, एक नया नया नई नई अवस्था उसमें चलती चली जाती है, पिछली आवृत्तियाँ नहीं होती है कुछ। तो जिसमें परिवर्तन हो जाना और आवृत्ति नहीं होना उसी अवस्था का, जहाँ भी ये दिखाई दे उसका एक लक्षण है कि अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि बचने वाली चीज़ पुनः वापस आनी चाहिए, तभी कहेंगे ना ये वही है। किसी को ये वही है कब कहते हैं, जब वो दोबारा वापस दिख जाए। लेकिन जिसमें वापसी नहीं दिख रही है,
उसको कह ही नहीं सकते कि ये वही है। तो इन जड़ वस्तुओं में जितने या अनित्य वस्तुओं में ये एक जो अवस्था भेद होती है, ये नित्य नई नई अवस्थाएं सामने आती जाती है, ये बिना परिवर्तन के भी नहीं आएगी और ये फिर पुनः वही की वही नहीं होती है, बदलती चलती चली जाती है। तो ये प्रत्येक वस्तुओं में समान रूप से नियम लागू होता है, यही के यही शरीर में भी लागू रहता है। शरीर भी एक तरफा चलता रहता है और किसी एक अवस्था में ये रुकता नहीं है ना, वापस जाता है। कोई अंग विशेष है थोड़े मोड़े वापस हो जाते हैं, एक बार दांत टूट गया फिर वापस आ जाता है, लेकिन दूसरी बार टूट जाए तो फिर नहीं वापस आएगा। और ऐसे ही शरीर कठोर होता जाता है, आदि अनेक होते हैं इनमें परिवर्तन के, लेकिन मूल चीज़ में केवल देखने की ये है कि वो वापस नहीं जा रहा है, बदल तो रहा है लेकिन अवस्था वापस नहीं आ रही है। यही इसके विनाश का लक्षण होता है। अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो ये नष्ट हो जाएगा। जिसमें ये अवस्था रुक जाती है वो नष्ट होने से बच जाती है। तो ऐसे करके इन लक्षणों को देख करके ये मान्यता बनानी चाहिए। सब तो हेतु हैं, लेकिन मूल चीज़ है कि ये मान्यता आनी चाहिए, स्वीकार होना चाहिए कि इस कारण से ये विनाशशील है। तो जब शरीर दिख जाएगा कि विनाशशील है तो आगे अब भोगों के प्रति जो अभिरुचि है उसमें प्रतिबंध लगेगा। अब इसको भोगना चाहिए, नहीं भोगना चाहिए, कितना उचित कितना अनुचित है, ये फिर चिंतन का विषय बनेगा। अन्यथा ये चिंतन के विषय नहीं बनते हैं और इस से हमारी प्रवृत्ति भी अलग नहीं होती है। तो इस कारण से, और प्रवृत्ति अलग नहीं होगी तो फिर वही का वही हेयम दत्त, क्या है वो, त्यक्तम त्यक्तम उपादानम उपात्तम उपात्तम त्यजंतम। इस प्रकार से ये सडर चक्र चलता रह जाता है। तो इस कारण से अनिवार्य होता है कि हम सर्वप्रथम अपने शरीर की इस विनाशशील अवस्था को मान्यता रूप में स्वीकार करें, इसको समझें।